ऐसी महामारी जिसने यूरोप की 75 से 200 मिलियन तक की जनसंख्या का सफाया कर दिया, जिसका फैलाव नाव से शुरू होता है जब व्यापारी खुद लाश की ढेर की तरह किनारे पर पहुंचे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। ये बात है 1346 की, जब क्रीमिया से जहाजों पर व्यापारी सामान रखवा रहे थे जो कि इटली के सिसिली पोर्ट पर पहुंचाना था। तभी प्लेग के विषाणु जो कि चीन से विस्तारित हो रहे थे वो चूहों के जरिए इन जहाजों पर चढ़ गए और कुछ ही दिनों में जहाज पर लोगों की डेथ होने लगी और कुछ लोग बहुत गंभीर हालत में थे। जब ये जहाज 1347 को यूरोप में पहुंचा तो वहां पर लोग जो इनका इंतजार कर रहे थे उन्होंने जहाज का नज़ारा देखा तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत ही लोगों की मदद करने लगे और जहाज पर चढ़ गए, पर जाने अनजाने में उन्होंने उस समय का सबसे खतरनाक कदम उठाया जिससे आधी यूरोप की जनसंख्या को दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। इसके पहले चाइना, इंडिया, इजिप्ट और पर्सिया में प्लेग का कहर बरस चुका था। जब सिसिली में ये जहाज रुकी तो लोगों के शरीर पर बड़े बड़े लम्स बने हुए थे जिसमें से पस लगातार बह रहा था और कुछ लोग भयानक बुखार, डायरिया और दर्द से कराह रहे थे। दरअसल ये कुछ आखिरी लक्षण होते हैं जब प्लेग से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है। और जब ये पूरे यूरोप में फैलने लगी तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। कई लोग को लगता था कि जो बीमार हैं उनके अंदर जरूर कोई काला साया है जो सबके अंदर प्रवेश कर रहा है। और डॉक्टर्स को भी इतनी ज़्यादा जानकारी उस टाइम पर नहीं थी, वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये आखिर क्या चल रहा है। पहले लोगों को लगता था कि ये केवल छूने से और ह्यूमन सलाइवा के कारण होता है, फिर बाद में पता चला कि ये हवा से भी फैल सकता है, खासकर तब जब एक व्यक्ति किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के बगल से गुजरता है। इसका इलाज ढूंढने की भी कोशिश की गई उस समय पर, लेकिन वो सारे तरीके सफल नहीं हुए, बल्कि लोगों की और जल्दी डेथ हो गई। कुछ डॉक्टर्स ने प्लेग से पीड़ित लोगों का खून निकालना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उस टाइम पर यह मान्यता थी कि कोई बीमारी ब्लड इम्बैलेंस की वजह से होती है, इसको भी कुछ उसी तरीके से ठीक किया जा सकेगा। पर यह प्रयोग काफी ज्यादा असफल रहा और पीड़ित और जल्दी मरने लगे। फिर उन्होंने पीड़ितों के लम्स को किसी गर्म चाकू से भी फोड़कर ट्राई किया जिससे लम्स का जहर काफी तेजी से उनके शरीर में फैलने लगा और कुछ ही घंटों में पीड़ितों की मौत होने लगी। और फिर पीड़ितों को ऑपरेट करके उनकी आंतों को भी साफ किया जाता था जिसका कोई खास असर नहीं दिखता था और लगभग लोगों को और ज्यादा नुकसान ही होता था। और ये सारे प्रयोग एक के बाद एक असफल होते रहे। फिर आखिरी में इसका एक ही उपाय निकला कि लोग अपने घर के अंदर रहें और लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें, जिसका काफी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। लोग भुखमरी से मरने लगे, आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर आ चुकी थी। कुछ साल बाद हालात तो ठीक हुए, तब तक यूरोप की हालत काफी ज्यादा नाजुक हो चुकी थी। जनसंख्या का 10% हिस्सा साफ हो चुका था, फैक्ट्रीज और व्यापार बंद हो चुके थे। जनसंख्या की कमी की वजह से लेबर चार्ज महंगा था और खाने की चीजें काफी ज्यादा सस्ती थी। लोगों को इसका कारण कि ये रोग किस तरह से फैल रहा है उस समय तक नहीं पता चला। इस महामारी ने न केवल यूरोप में ही बल्कि यूरोप से पहले जस्टिनियन एम्पायर को 541 से 549 एडी के बीच में झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद यूरोप में, जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया, फिर तीसरी बार 1855 से 1960 तक इसका फैलाव चलता रहा, जिसमें विश्व के काफी हिस्से एशिया, अफ्रीका, अमेरिका भी चपेट में आए। और 20वीं शताब्दी में यूनाइटेड स्टेट, अफ्रीका जैसी जगह पर इसको देखने को मिला। आखिर में इस महामारी में जिस वायरस का हाथ था उसका पता चल गया। जब 1894 में हांगकांग में ज्यादातर लोगों में ये फैल रहा था, तब इसकी खोज फ्रेंच के बैक्टीरियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर यर्सीन ने की और इस वायरस का नाम पड़ा यर्सीनिया पेस्टिस, जिसके बाद में इस महामारी से लड़ने में लोगों को काफी ज्यादा मदद भी मिली। आज के समय में टोटल हाइजीन और एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से ये अब बहुत हद तक कम हो गया है, ना ये एक बार में पूरा का पूरा गांव तबाह कर देता था। आज भी ये गाइडलाइंस रहती है कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार लंबे समय से है तो वो चेकअप करवा ले। कभी कभी ये प्लेग के लक्षण हो सकते हैं, पर मौजूदा समय में ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो मैं बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।